जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हमारी फ्लेमिंगो की अंतिम पोइम जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। एंड्रीने रिच ने इसको लिखा है 2024 के लिए इसके 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो हमारा पोइम का नाम हो गया आंट जेनिफर्स टाइगर्स और एंड्रीने रिच। दोनों चीज़ें याद रखनी है, एक्सट्रैक्ट में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ डू डेनिजेंस एंड शिवेलरिक, ये दोनों शब्द एंड्रीने रिच ने, पोइटेस ने पोइम में प्रयोग किए हैं। एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग, किस प्रकार से ये दोनों शब्द हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारी समझ को बढ़ाते हैं। ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड, एक बाघ का व्यवहार समझने के लिए डेनिजेंस और शिवेलरिक शब्द हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारी समझ को कैसे बढ़ाते हैं। टाइगर्स आर द डेनिजेंस, डेनिजेंस का मतलब होता है निवासी, रहने वाला, निवासी ऑफ द ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीन वर्ल्ड है हरे संसार का यानी कि जंगल का। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन, वह मनुष्य से नहीं डरता है। इन द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर। दे वॉक फियरलेसली विथ प्राइड, और वह वहाँ पर बिना डरे पूरे गौरव के साथ चलता है। वॉक यानी चलना। तो डेनिजेंस का मतलब हो गया निवासी, शिवेलरिक का मतलब होता है शौर्यपूर्ण, शौर्यपूर्ण। तो शौर्यपूर्ण ढंग से बिना डरे वो चलता है। इसके बाद हेंस दीज वर्ड्स एड टू अवर, इस प्रकार से ये शब्द जोड़ते हैं अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। इस प्रकार से ये दोनों शब्द डेनिजेंस एंड शिवेलरिक दोनों शब्द टाइगर के प्रति हमारी समझ को, टाइगर के व्यवहार को समझने में हमारी समझ को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड आर फ्लटरिंग, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि आंट जेनिफर के जो हाथ है वो फ्लटरिंग हो रहे हैं, कांप रहे हैं। थ्रो हर ऊल, जब वो ऊन को बुन रही है तब। इन द सेकंड स्टेंजा, पोएम का जो दूसरा स्टेंजा है उसमें तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि आंट जेनिफर के हाथ कांप रहे हैं। वाई इज शी फाइंडिंग द नीडल्स सो हार्ड टू पुल, और वह ऐसा क्यों महसूस करती है कि जो नीडल है, जो दिया सलाई है जिससे वह ऊन को बुन रही है, उसे खींचने में कठिनाई महसूस हो रही है। तो आंसर लिखा है हमने, आंट जेनिफर्स हैंड्स आर मूविंग थ्रू हर ऊल, आंट जेनिफर के जो हाथ है वह ऊन पर चल रहे हैं, ऊन को बुन रहे हैं। शी सिम्स टू हैव ग्रोन ओल्ड, और वह हमको बूढ़ी दिखाई दे रही है, यानी कि उसकी उम्र बढ़ चुकी है और वह बूढ़ी हो चुकी है। बिसाइड्स दिस, बूढ़ी होने के अलावा भी हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंसेस, कठोर और कटु अनुभव ऑफ हर मैरिड लाइफ, उसके शादीशुदा जीवन के कठोर और कटु अनुभव भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। लाई हेवी ऑन हर, वह भी उसके हाथों को भारी कर रहे हैं। हेंस शी इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, इसी कारण से वह कठिनाई महसूस कर रही है। टू पुल द नीडल, नीडल को खींचने में। थ्रो द उल, उल के अंदर या ऊन को बुनते समय नीडल को खींचने में उसे कठिनाई महसूस हो रही। क्वेश्चन 3 है, What is suggested by the image massive weight of uncle's wedding bed? What is suggested, क्या बात बताता है, सुझाता है। By the image, कवित्री ने जो इमेज प्रयोग की है, massive weight है ना, बहुत अधिक वजन। आप uncle's wedding, अंकल के साथ जो शादी हुई, शादी के बंधन में वो बंधी हुई है, उसके massive weight से आप क्या समझते हैं। आंसर लिखा हमने, इट सजेस्ट, ये बात हमको बताती है, दैट आंट जेनिफर इज एक्सपीरियंसिंग, कि आंट जेनिफर जो है वह महसूस कर रही है द कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है बहुत अधिक दबाव या बहुत अधिक प्रतिबंध, आप हर मैरिड लाइफ, उसके शादीशुदा जीवन का। शी इज लिविंग विदाउट फ्रीडम एट ऑल, और वह बिना स्वतंत्रता के जी रही है, उसके जीवन में कोई स्वतंत्रता नहीं है, कई सारे प्रतिबंध उसके जीवन में है, उन सबको वह महसूस कर रही है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑफ व्हाट आर ऑफ होम आंट जेनिफर टेरिफाइड, किस बात से आंट जेनिफर डरती है। विद इन द थर्ड स्टेंजा, तीसरा स्टेंजा जो है
उसमें आंट जेनिफर किस बात से डर रही है। इन द थर्ड स्टेंजा आंट जेनिफर इज टेरिफाइड ऑफ द हार्ड ऑर्डियल्स। तीसरे स्टेंजा में आंट जेनिफर जो है वो डर रही है हार्ड यानी कठोर, ऑर्डियल्स यानी अनुभव, कटु अनुभवों से। दैट शी हैज गोट इन हर मैरिड लाइफ, जो उसने अपने शादीशुदा जीवन में उसको जो कटु अनुभव मिले हैं वो उनसे डरती है। शी हैज गोट द ओल्ड अनहैप्पी मेमोरीज, उसे अपनी पुरानी याद आ जाती है विच आर स्टिल फ्रेश इन हर माइंड, जो उसके दिमाग में अब भी ताज़ा बनी हुई है। नेक्स्ट है इंटरप्रेट द सिंबल्स फाउंड इन दिस पोइम। इस कविता में जो सिंबल प्रयोग किए गए हैं कवित्री के द्वारा उनको इंटरप्रेट करो, उनकी व्याख्या करो, उनको समझाओ। हमने लिखा है टाइगर्स सिंबलाइज करेज एंड ब्रेवरी। टाइगर का जो प्रयोग हुआ है वह साहस को और बहादुरी को दिखाने के लिए हुआ है। द मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड, शादी के बंधन का एक बहुत अधिक बोझा, इसका जो प्रयोग हुआ है सिंबलाइजेज ऑर्डियल्स यानी कटु अनुभव, हार्डशिप्स यानी कठिनाइयाँ, एंड वरीज ऑफ मैरिड लाइफ, और शादीशुदा जीवन की चिंताएं, ये दिखाने के लिए हुआ है। फ्लटरिंग फिंगर्स, और उसकी जो कांपती हुई अंगुलियां हैं वो सिंबलाइज है, वो प्रतीक है द फिजिकल वीकनेस ऑफ मैरिड वुमन, एक शादीशुदा महिला की एक शारीरिक कमजोरी की ओर वह इशारा करती है। लास्ट क्वेश्चन है डू यू सिंपैथिस विथ आंट जेनिफर, क्या आंट जेनिफर के प्रति आप सहानुभूति रखते हैं। व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर, और कवित्री का आंट जेनिफर के प्रति क्या व्यवहार है। आंसर है यस वी सिंपैथिस विथ आंट जेनिफर, हाँ हमें आंट जेनिफर के साथ सहानुभूति है। द एटीट्यूड ऑफ द पोइटेस, और जो पोइटेस है उसका एटीट्यूड है, उसका व्यवहार है, उसका भाव है आंट जेनिफर के प्रति इज क्वाइट फुल ऑफ सिंपैथी, वो पूर्ण सहानुभूति का है, लव प्रेम का है, एंड अफेक्शन और स्नेह का है। तो हमारा भी सिंपैथी जेनिफर के साथ है, आंट जेनिफर के साथ, और पोइटेस का भी सिंपैथी, लव और अफेक्शन आंट जेनिफर के साथ है। तो आज की पोइम यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।